सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया। कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले गृह मंत्री अमित शाह दे इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति दिए गए बयान से क्षुब्ध बसपा कार्यकर्ताओं का हुआ जोरदार प्रदर्शन। मालवीय जयंती पर दिखेगा प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का झलक, फूलों से महकेगा महामना का बगिया। और मालवीय जयंती की पूर्व संध्या पर द मालवी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, 100 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। और अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के कथित टिप्पणी पर धरना प्रदर्शन किया गया। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लोकसभा में अमित शाह ने टिप्पणी की थी। उसी के संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आह्वान किया था कि बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी पर माफी मांगी, जिसको लेकर आज वाराणसी के जिला मुख्यालय से कुछ दूर शास्त्री घाट पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए, विरोध दर्ज कराया। मीडिया से बात करते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, जिसके आधार पर देश चल रहा है। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। हमारे भगवान के ऊपर टिप्पणी की जानी बेहद ही शर्मनाक है। जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं क्योंकि इस देश की संसद में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिस तरह से उन्होंने अवहेलना की, उनका मजाक उड़ाया, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं कि गृह मंत्री जब तक जो है माफी नहीं मांगेंगे तब तक बहुजन समाज जो है शांत नहीं बैठेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। यह कहना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया का, जो मंगलवार को वाराणसी आगमन पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी ने ये खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की रणनीति तेज कर दी। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप कर रखी है। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर संविधान विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अंबेडकर जी का अपमान करने वालों को हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। इस देश के जो संविधान रक्षक हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको बहुत ठेस पहुंची है कि अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, वो दिल को दुखाने वाली चीज़ है और पूरे देश के अंदर उस चीज़ के लिए लोगों में गुस्सा है। लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके संसद तक उसकी इस्तीफे की मांग करेगा अमित शाह के।
पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी के रूप में धूमधाम से मनाई जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती है। भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पुष्प, साग, भाजी प्रदर्शनी, गीता पाठ और दीपदान जैसे कार्यक्रम शामिल रहते हैं। इसमें विश्वविद्यालय सहित अन्य विद्यालयों के भी छात्र भाग लेते हैं। मालवीय जयंती में विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य शामिल होकर जयंती को एक उत्सव की तरह मनाने का कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय परिवार के हर सदस्य को हर साल मालवीय जयंती का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मालवीय भवन में महामना की स्मृति में पुष्प प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। 25 से 27 दिसंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा जिला प्रशासन, कृषि विभाग, बरेका उद्यान विभाग की ओर से रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर मालवीय भवन में होने वाले मालवीय पुष्प प्रदर्शनी इस वर्ष बाबा विश्वनाथ और कुंभ को समर्पित होगी। पिछले कई दिनों से मालवीय भवन में तैयारियां चलती रही। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के फूल सजाए जाते हैं, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। पिछला आयोजन अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आधारित था, लेकिन इस बार 25 से 27 दिसंबर तक होने वाले आयोजन में फूलों से भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बनाएंगे और विहंगम कुंभ नगरी भी सजाएंगे। अलग अलग तरह के फूलों के हजारों वैरायटी के बीच खूबसूरत फूलों से बनी राम मंदिर की झांकी इस बार इस पुष्प प्रदर्शनी के आकर्षण का केंद्र होगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 दिसंबर को मालवीय जयंती के अवसर पर इसका आयोजन होगा। इस बार प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। विश्वनाथ मंदिर 8 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा रहेगा। इसमें गर्भगृह भी होगा। भोलेनाथ की पूजा कैसे की जाती है, यह भी दिखाने की कोशिश होगी। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी कुंभ नगरी जनता का ध्यान खींचेगी। कुंभ का बड़ा पोस्टर होगा और पताका भी फहराएंगे। 2 तरफ मोर बनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। इसके अलावा बीएचयू के सिंह द्वार की झांकी भी फूलों से बनेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगने वाली इस पुष्प प्रदर्शनी में 8000 से ज्यादा फूलों की वैरायटी को लोग देख सकेंगे। इसमें गुलाब की विभिन्न प्रजातियों के अलावा रजनीगंधा, गेंदा, जरबेरा, ग्लेडियोलस, बर्ड ऑफ पैराडाइज, एनीमोन की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इन फूलों के अलावा रंगीन पत्तियों वाले सजावटी पौधों का संग्रह भी होगा। यहाँ गुलदाउदी, गुलाब और गेंदा जितने भी जो है इस समय सीजनल पौधे होते हैं तैयार, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें गुलदाउदी की ही हज़ारों प्रजातियाँ हैं और साथ ही गुलाब की कई प्रजातियाँ हैं जो आपको पट में देखने को मिलेंगे, इधर गमलों में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है हरी रंगीन पत्तियों का संग्रह भी आपको देखने को मिलेगा। फोलियस के भी गमले आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है वास्तुकला से संबंधित भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रंगोली की प्रतियोगिता होती है, स्पेशली महिलाओं के लिए फूलों से जो रंगोली तैयार होती है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। द मालवीय हेल्पिंग हैंड सोसाइटी द्वारा मालवीय जयंती की पूर्व संध्या पर 101 छात्र छात्राओं द्वारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालवीय जयंती की पूर्व संध्या पर द मालवीय हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के तत्वावधान में विश्वविद्यालय में विश्वनाथ मंदिर स्थित प्रांगण में विश्वविद्यालय के 101 छात्र छात्राओं द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंकरवार, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा, दंत चिकित्सा विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर टी.पी. चतुर्वेदी, बीएचयू के चीफ डॉक्टर एस.पी. सिंह, बीएचयू के विधि अधिकारी डॉक्टर अभय पांडे, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक द्विवेदी गणेश, ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष और प्रधान कृष्णकांत द्विवेदी, लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, विद्यापीठ के छात्र संघ महामंत्री प्रफुल्ल पांडे और संस्था के साथीगण व बीएचयू के छात्र प्रिंस पांडे, रुद्रा पांडे, नारायण त्रिपाठी, मिहिर पांडे, पुनीत, रोहित, गौरव, आर्य, नीरज, अंकुर तिवारी, आशुतोष तिवारी, हर्षित समेत 101 छात्रों ने ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे उत्साह से ब्लड डोनेट किया। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि रक्त की अभाव में किसी मरीज का देहांत न हो, इसलिए संस्था समय समय पर ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करता रहता है। इसमें हर दवाई बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है जहाँ हर दवा इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन ब्लड बनाने का कोई मशीन अभी तक नहीं बना है। ब्लड इंसान के मानव के शरीर में ही बनता है और ब्लड के अभाव में बहुत सारे लोग हैं जो अपना जान दे देते हैं। मैक्सिमम कैंसर पेशेंट है, कीमो चढ़ाना होता है, ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्होंने आज 151 बच्चों को एकत्रित करके विश्वविद्यालय से द मालवीय हेल्पिंग हैंड के बैनर तले और ब्लड डोनेशन का काम करवा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जो ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको भविष्य में काम आएगा। शाह दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने गढ़वासी टोला वार्ड में पेयजल लाइन, सीवर लाइन एवं सीसी स्टोन फ्लोरिंग कार्य का शिलान्यास किया। पूर्व मंत्री एवं दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने वार्ड गढ़वासी टोला गलियों में पेयजल लाइन, सीवर लाइन एवं सीसी स्टोन फ्लोरिंग कार्य का शिलान्यास किया।
इस क्षेत्र में पेयजल लाइन एवं सीवर लाइन की समस्या व्याप्त हो गई थी। करीब 72 लाख की लागत से होने वाले इन कार्यों से पूरे क्षेत्र की सीवर और पेयजल समस्या दूर होगी। सभी कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कराया जाएगा। विधायक ने कहा कि काशी विश्व की पुरातन नगरी है और यह गलियां काशी की धरोहर हैं। इन गलियों में होने वाले सभी कार्यों की गुणवत्ता में कभी कमी नहीं रहती है। विधायक ने मौके पर उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही सभी कार्य निर्धारित समय अवधि में हो यह भी सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नयन मिश्र, गोपाल जी गुप्ता, विकास प्राधिकरण के एई अनुज शर्मा, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, पार्षद कनक लता मिश्रा, पार्षद संजय केशरी, पार्षद लकी भरद्वाज, रवि सर्राफ, पूर्व पार्षद संतोष शर्मा और प्रदीप कसेरा, राजीव सिंह डब्बू, विष्णु यादव, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा गीता शर्मा आदि। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने पत्रकार वार्ता कर कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मंगलवार को बीएचयू कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन अपने पिछले 3 सालों के कार्यकाल में अपने सहयोगी भ्रष्ट अधिकारियों संग मिलकर विश्वविद्यालय की अखंडता और विरासत को लगातार कमजोर करते हुए यहां करोड़ों रुपए की वित्तीय हानि, संस्थागत क्षति और टालने योग्य हजारों मरीजों के मौत और मानवीय पीड़ा कारण बने हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि बीएचयू के छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों और संकायों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE योजना के तहत आवंटित 1000 करोड़ रुपए की धनराशि के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने मजबूत धरोहर इमारतों को तोड़ने और पुनर्निर्माण में व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया है। विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए विश्वविद्यालय के न सिर्फ नियुक्ति संबंधित नियमों को तोड़ा बल्कि उन्हें बढ़ा हुआ मनमाना वेतन देकर अपने लोगों को लाभ भी पहुंचाया। प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन ने उप रजिस्ट्रार विकास और विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन संग मिलकर 2.56 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद में लगभग 1 करोड़ की अनियमितताएं की हैं। कुलपति सुधीर कुमार जैन द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल विक्रेताओं के बाजार मूल्यों से बढ़े हुए बिलों का भुगतान, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा खरीद में पाई गई भारी अनियमितताएं की रिपोर्ट और मेरी लिखित आपत्तियों के बावजूद किया जाना उनके इसमें मिली भगत और इनके द्वारा रिश्वत लेकर बिल साइन करने की ओर इशारा करता है। विश्वविद्यालय पर कंट्रोल चाहिए तो रजिस्ट्रार साहब की परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर अस्थायी नियुक्तियाँ की गई और उन अस्थायी नियुक्तियों के द्वारा मनचाहे ढंग से विश्वविद्यालय को जैसा उन्होंने चाहा वैसा चलाया। तीसरी क्या की उन्होंने जो सबसे बड़ी नियामक संस्था जो बड़ी है हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाम ही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने बनने नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपके मनमानी को रोकता है और इसलिए आपने लगातार 3 सालों तक कोशिश की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन नहीं हो और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नहीं होने के बाद भी आपने लगातार नियुक्तियां की और वो नियुक्तियां जो है सरासर गलत है। करमाजीतपुर स्थित गांधी मेमोरियल स्कूल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर छात्रों द्वारा भव्य रैली निकाली गई। सुंदरपुर करमाजीतपुर स्थित गांधी मेमोरियल स्कूल में क्रिसमस दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों की भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल बच्चे सांता क्लॉज बनकर लोगों को आपसी भाईचारे का संदेश देने के साथ ही गिफ्ट बांटते हुए चल रहे थे। रैली स्कूल प्रांगण से निकलकर आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए वापस स्कूल प्रांगण में जाकर समाप्त हो गई। रैली का नेतृत्व विद्यालय के प्रबंधक अभिजीत कुमार सिंह ने किया। डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक प्रदर्शनी सृजन 2024 मंगलवार से प्रारंभ हुआ। लंका रश्मि नगर कॉलोनी से डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक प्रदर्शनी सृजन 2024 का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैंट विधानसभा के विधायक सौरव श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने योग व एरोबिक्स कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों द्वारा अपने विषय से संबंधित मॉडल और चार्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रस्तुत कला को देखकर अभिभावक व अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मुकुल राज मेहता, डॉक्टर वीरेंद्र चंदोला, डॉक्टर बिंजीत कुमार पांडे, अनिल केसरी, डॉक्टर अरविंद केसरी, अशोक कुमार खरे थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत स्कूल के प्रबंधक राकेश चंद्र गुप्ता ने किया। इस प्रदर्शनी में हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों ने विभिन्न विभागों में
जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट, उन हर एक सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उसके अलावा EVS, साइंस, सोशल स्टडीज़, ड्राइंग, क्राफ्ट, GK सभी चीज़ों में अपने कलाओं का प्रदर्शन किया है। मॉडल्स के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा एवं कुछ स्टिल मॉडल्स हैं, कुछ मूवेबल मॉडल्स हैं, और साथ में जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, कराटे, योगा, एबाकस की क्लासेस होती हैं, उनका भी प्रदर्शन किया गया है बच्चों ने और उनके इंस्ट्रक्टर के द्वारा। घाट संध्या कार्यक्रम में हैदराबाद के युवा कलाकार अक्षरा के कुचिपुड़ी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में सोमवार को हैदराबाद से पधारे युवा कलाकार अक्षरा ने कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ श्री गणपति, श्री काल भैरव अष्टकम, श्री शिव वंदना समापन वृंदावन शारंग तेलंगाना से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। श्री श्याम परिवार द्वारा रजत जयंती वर्ष में 4 दिवसीय श्री श्याम आराधना महोत्सव 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। श्री श्याम परिवार वाराणसी अपने रजत जयंती वर्ष में 4 दिवसीय श्री श्याम आराधना महोत्सव का भव्य आयोजन 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। आराधना महोत्सव के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, कथा यजमान भोलानाथ जालान व मंत्री पवन सर्राफ, रौनक जयपुरिया तथा दीपक तोदी ने संयुक्त रूप से बताया कि विश्व कल्याणार्थ काशी नगरी में प्रथम बार संगीतमय श्री खाटू श्याम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ परिवार की परंपरा के अनुरूप संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल व कथा यजमान भोलानाथ जालान तथा स्वागताध्यक्ष शांति देवी सपरिवार संयुक्त रूप से करेंगे। कथा 26, 27 और 28 दिसंबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगी। कथा करने विश्वख्यात श्याम रत्न श्री पप्पू जी शर्मा खाटू से आ रहे हैं। 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय श्याम आराधना महोत्सव का शुभारंभ 26 तारीख को सुबह निशान ध्वजा यात्रा से होगा, जो सुबह रथ यात्रा से प्रारंभ होकर श्याम मंदिर तक जाएगी। इसके पश्चात अपराह्न 3 बजे यहाँ पर श्रृंगेरी मठ में, महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में श्याम कथा का आयोजन किया गया है। कथा को श्रवण कराएंगे खाटू से पधारे पप्पू शर्मा जी। यह कथा 26, 27, 28 3 दिन चलेगी। उसके पश्चात 29 तारीख को सुबह सुंदरकांड के पाठ का आयोजन श्रृंगेरी मठ में किया गया है। सुंदरकांड पाठ के पश्चात सायंकाल भजनों का आयोजन भी श्रृंगेरी मठ में किया गया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।